प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों आज मैं आपको 31 क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों कितने प्रश्न कराऊंगा? 31 प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों कम पढ़े लेकिन वही चीज़ पढ़े जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको 31 क्वेश्चन रहने वाले, 31 में से 31 देखना। और अगर आपका स्कोर यहाँ पे 20 प्लस रहता है तो मान चलो भाई आपकी तैयारी शानदार चल रही है दोस्तों। और दोस्तों वही पढ़ना जो चीज़ आपके एग्जाम में आपको मिलने वाली भाई। चलेगा, पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है, मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी, कोठारी नदी, बनास नदी, क्या दोस्तों जवाई नदी? देखिएगा, सबसे पहले इस प्रश्न को मैं स्टार लगा देता हूँ। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बताएगा मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ? सभी साथी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई डार पीछे नहीं रहेगा। देखो भाई, सभी साथी आंसर देगा कि मेजा बांध गुरुजी कौन सी पर है? कोठारी नदी पर। कौन सी पर है? कोठारी नदी पर। इसी कोठारी नदी के किनारे कौन सा जिला है? भीलवाड़ा जिला बसा हुआ भाई। कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला या भीलवाड़ा शहर हमारी इसी कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपके सामने, खस घास विशेषकर कौन से जिले में उत्पादित होती है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों मैं। आज की क्लास में सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। आपको वही चीज पढ़नी है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाली है। अगर आज के आप 31 प्रश्न देखते हो तो मान के चलो दोस्तों यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आप सही करके आओगे, क्योंकि दोस्तों ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। चलो अब बताओ, खस घास विशेषकर कौन से जिले में उत्पादित होती है? जैसलमेर है, उदयपुर है, भरतपुर है, या दोस्तों जालौर? बताएगा खस घास विशेषकर कौन से जिले में उत्पादित होती है? बता भाई। सभी साथियों को आंसर देना। आंसर देने को यार पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड भाई, शानदार। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही कमेंट करें सभी साथी। जो खस घास होती है सर्वाधिक अपने को भरतपुर जिले में देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने मिलती है? भरतपुर में देखने को मिलती है। इसी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला ऑप्शन है, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? दोस्तों बताएगा मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1949 को, 19 मार्च 1949 को, 18 मार्च 1949 को, 19 मार्च 1949 को। अरे भाई आंसर दो जल्दी इसमें साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं देगा। चलो भाई बताओ, फटाफट आंसर दे दो। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? चलो शानदार, सभी का आंसर है। कमेंट भी मैं देख रहा हूँ, सभी साथी का कमेंट भी आ रहे हैं, आंसर भी मैं देख पा रहा हूँ कि गुरुजी 18 मार्च 1949 को लॉक कर दो। ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर। जो भी साथी कमेंट करे ना बिल्कुल सही कमेंट करियो भाई। एक कमेंट करने वाले का सही। अगला प्रश्न देखो, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों अरे भाई ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे एग्जामों में, हर एग्जाम में रिपीट हो रहे दोस्तों। और आज की क्लास सभी को देखनी है, पूरी क्लास देखनी है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना आपको। चलो बताओ, हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है, या दोस्तों उदयपुर है? अरे भाई इस प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न को स्टार लगा लो भाई, जल्दी से आंसर दो। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी गुड भाई, सभी साथियों का आंसर है। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ कि हाथी महोत्सव गुरुजी कहाँ मनाया जाता है? ये अपने जयपुर जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता? जयपुर जिले में मनाया जाता है। जयपुर को हम गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। चलो भाई हाँ शानदार, सभी का आंसर है। चलो एक बार जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं कर रखा ना फटाफट से क्लास को लाइक कर लेना और चेक कर लो भाई आपने सब्सक्राइब कर रखा या नहीं कर रखा। अगर नहीं कर रखा ना तो जल्दी से देख लो और सब्सक्राइब कर लो। प्रतिदिन आपको क्लासें मिलेगी, ऐसी की ऐसी क्लासें रेगुलर मिलेगी आपको। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों, अंतिम दिन है दोस्तों एग्जाम काफी नजदीक आ चुका दोस्तों। बताओ अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गला, पैर है, चेहरा, क्या दोस्तों कान पर? बताओ एक प्रकार का जाली एक प्रकार का आभूषण होता है और ये आभूषण अपने कहाँ पहना जाता है? महिला के द्वारा। चलो भाई सभी आंसर देंगे। आंसर देने में ना कोई डांट पीछे नहीं रहेगा। तो जाली आभूषण गुरुजी हमारे कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण है। जो विद्यार्थी कान कमेंट करे ना, कान कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर है। चलेगा भाई हाँ, जो विद्यार्थी डी कमेंट करे ना डी आपका सही। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताएगा सांबर झील है, लोणकरणसर है, पंचभद्रा, या दोस्तों डीडवाना? देखिएगा दोस्तों अपन बात करेंगे डीडवाना जो जिला है, डीडवाना कुचामन में। कहाँ पर है? डीडवाना जो जिला है डीडवाना कुचामन जिले में है। पंचभद्रा झील गुरुजी कहाँ पर है? तो पंचभद्रा हमारे बालोतरा जिले में। कहाँ पर है? बालोतरा जिले में है। लोणकरणसर कहाँ पे? ये अपने बीकानेर में है। सांबर झील कहाँ पे गुरुजी? ये अपने जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है? सांबर झील अपने जयपुर ग्रामीण जिले में। हाँ इतना याद करिएगा। चलो अब बताओ, राज्य की सबसे बड़ी झील है पानी की खारे पानी की झील है ना, ये कौन सी है गुरुजी? सांबर झील है। और सांबर झील है ना ये अपनी एक तो जयपुर है, क्या दोस्तों? जयपुर ग्रामीण में इसका विस्तार है। और किसमें गुरुजी? एक अपनी किसमें
एक अपने अजमेर में, कहाँ पे अजमेर में है, और कहाँ पे गुरुजी डीडवाना कुचामनी में, कहाँ पर है डीडवाना कुचामनी जिले, इसका विस्तार 3 जिलों में। हाँ सभी का आंसर है। चलो ए को लॉक कर दिया। हाँ भाई ए को लॉक कर दो। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन देखो दोस्तों, फिर बता रहा हूँ आपको वही प्रश्न पढ़ने हैं जो सीधे आपको पेपर में देखने को मिले, फालतू की चीजें पढ़ना नहीं है अब अपने को, और वही पढ़ेगा जो सीधे आपके पेपर में आएगा। और ये प्रश्न पढ़ेगा दोस्तों, यहाँ से आप 4 से 5 प्रश्न इसी क्लास में से सही करके आगे, और ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेगा, ऑप्शन भी यही रहेंगे भाई, ऑप्शन भी चारों के चारों ऐसे मिलेंगे, क्वेश्चन भी यही मिलेगा। चलो बताओ, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? अरे भाई बताओ, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो देखो हाड़ौती बोली जो है ना गुरुजी, ये अपने राजस्थान के 4 जिलों में बोली जाती है। कितने जिलों में बोली जाती है? 4 जिलों में हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो नंबर 1 में कौन सा आता है? एक तो हमारे कोटा में हाड़ौती बोली बोली जाती है। कौन से? कोटा में। दूसरा नंबर पे कौन सा? बूंदी। कौन सा? बूंदी। हाँ जो साथ बूंदी कमेंट करा। तीसरे नंबर पे कौन सा? बूंदी। कौन सा? झालावाड़। कौन सा गुरुजी? झालावाड़। कोटा, बूंदी 12, और कौन सा? चौथे नंबर का हमारा 12। याद रखिएगा, बिल्कुल सेव है। हाँ सभी का आंसर है। चलो भाई, इन 4 जिलों में हाड़ौती बोली जाती है। अब यहाँ पे गुरुजी 4 ऑप्शन है, 3 कोटा है, झालावाड़ है, बूंदी है, लेकिन गुरुजी टोंक में नहीं बोली जाती है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्या रहेगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? बताएगा प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई का क्या नाम था दोस्तों? अरे भाई शुद्ध शुद्धि में अपने को हिंदी में ये चीज पूछी जाती है भाई, हिंदी में अपने को ये चीज पूछी जा सकती है भाई। कभी कभी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है चीज, कवियत्री कैसे लिखा जाता है, ये चीज आपको शुद्ध शुद्धि में पूछी जाती है। तो देखो प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई का पति का नाम बताएगा, राणा सांगा, विक्रमादित्य, भोजराज या उदय सिंह। कि गुरुजी मीराबाई का जो पति था ना, उसका नाम तो था भोजराज। क्या नाम था? मीराबाई के पति का नाम तो था भोजराज। हाँ सभी का आंसर है भाई, कमेंट भी आ रहा, आंसर भी मैं देख पा रहा हूँ। चलो भाई एक बार फटाफट लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो भाई। हाँ सभी लाइक कर दो, चलेगा। अगला ऑप्शन दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की आपको क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर दोस्तों आप अंतिम दिन आपका चल रहे हैं, एग्जाम नजदीक आ चुका, और अगर इन एग्जाम के दिनों में आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो मान चलो आपका प्रतिशत क्या है? 100% आपका सिलेक्शन। अगर दोस्तों अंतिम दिनों की आपकी जो तैयारी चल रही है और इसी में आपको इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो और अभी भी आपको डर है कि गुरुजी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को पढ़ेगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पे मान के चलो भाई एक सीट आपकी हो चुकी है। अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया ना, तो मान के चलो भाई एक सीट आपकी पक्की है दोस्तों, कंफर्म है। एक भी प्रश्न इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने 5000 वाली क्वेश्चन की जो प्रत्येक, इसमें क्या है, भूगोल, इतिहास और क्लास संस्कृति तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे, और तीनों सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी इसे पढ़ेगा। इस पीडीएफ का मात्र और मात्र 49 रुपये का इसका क्या चार्ज रखा हुआ है। यह पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? 49 रुपये का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। गुरुजी कहाँ पे करना है, कैसे करना, हमें इतना तो बता दो। तो नंबर नोट करो जल्दी से, 6367256234। नंबर अच्छी तरह से देख लो, 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करके, इसी नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे करके, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डाल दोगे ना, ये पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा। बिल्कुल शानदार, जो भी विद्यार्थी से पढ़ लेगा, मान चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। हाँ नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे बार क्लास खत्म होती है उसके बाद में आप इसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। चलो अब देखो, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पांड्या, राधा कृष्ण शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्हैयालाल यादव। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की भाई? हाँ सभी कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। और लाइक की संख्या रुकनी नहीं चाहिए भाई, क्लास में लाइक की संख्या नहीं रुकनी चाहिए। जल्दी जल्दी लाइक करो, आंसर दो भाई सभी का। आंसर आ रहा गुरुजी ऑप्शन ए को लॉक करो। किसे लॉक करो? विष्णुलाल पांड्या, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। जो भी साथी कमेंट करें, हाँ भाई सभी का सही। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई में कितना अंतर है दोस्तों? देखिएगा, समझेंगे पहले अपन क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या गुरुजी, यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे क्या उत्तर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या अपना पश्चिम है, यहाँ पे क्या पश्चिम है, और यहाँ पे क्या दक्षिण। हाँ अच्छे से क्वेश्चन को समझो। पहले देखो, अगर आपसे पूर्व से पश्चिम पूछी जाए और उत्तर से दक्षिण पूछी जाए, देखिए उत्तर से दक्षिण पूछे तो 826 है, कितने हैं? 826 किलोमीटर है ना। और यहीं पे मुझे बात की जाए पूर्व से पश्चिम की, कि गुरुजी पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो 869। कितनी है? 869 है। अब इन दोनों के मध्य अंतर पूछ रहा आपको, क्या है? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि इन दोनों के अंतर पूछना। तो दोनों का अंतर अपन निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। ऐसे निकालो भाई, 800 और 800 कितनी है? 69। 869 है, माइनस है कितना? 826। कितना? 826। इन दोनों का अपन माइनस करते हैं ना, कितना आता है? 43 किलोमीटर आएगा भाई। कितना आएगा? 43 किलोमीटर आएगा। और 43 किलोमीटर के ऑप्शन में गुरुजी नंबर ऑप्शन सी में। हाँ
बिल्कुल सही भाई। अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट 43 बताता तो आप बोलते गुरु जी कैसे आया क्या हुआ, लेकिन मैंने बता दिया ना कि हमारी उत्तर से दक्षिण कितनी है, उत्तर से दक्षिण हमारी लंबाई है 826 है। कितनी 826 है ना, बिल्कुल। यहाँ पहले पूर्व से पश्चिम लिख, पूर्व से पश्चिम कितनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी होगी। हाँ भाई सबका सही। चलो भाई, हाँ चलो अपन आगे बढ़ते भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। तेजा जी, कल्ला जी, गोगा जी या दोस्तों पाबू जी। अरे भाई प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न को स्टार लगा लो भाई, आंसर दो। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया भाई। हाँ सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करो भाई। देखिए दोस्तों पढ़ाई अपन यहाँ पे क्या दोस्तों, बुक से अपन पढ़ाई करते हैं ना, बुक से पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना भी अनिवार्य है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों 80% अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत ही सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई एग्जाम में। अपने को खुद को एनालिसिस करना चाहिए भाई। अपन बुक से तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक टेस्ट के रूप में लेकर क्लास देखा करो भाई। हाँ चलो, यहाँ पे क्या बता रहे, शानदार, सभी का आंसर आ, आंसर है भाई सभी का, बिल्कुल सही। डी आप किसे लॉक करेंगे भाई, हाँ सब बता रहे भाई, सी बता रहे, गोगा जी, गोगा जी। हाँ जो भी साथी सी बता रहे ना, सी कमेंट करने वाले का सही है। चलेगा भाई, अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी या दोस्तों दादू दयाल जी। अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न को मोस्ट लगा लो। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, बच्चे बच्चे का आंसर आना चाहिए, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान का कबीर तो गुरुजी दादू दयाल को कहते हैं भाई, किसे कहते हैं, दादू दयाल। डी ऑप्शन राइट आंसर, जो भी साथी डी कमेंट करें ना, हाँ भाई सभी का सही आ रहा। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न है राजस्थान में कौन सी नदी का सर्वाधिक बांध बने हुए हैं दोस्तों, कि राजस्थान में कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी या दोस्तों लुणी नदी। राज्य में कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए है, सभी आंसर दो भाई, सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे आप दोस्तों कम पढ़ लेना लेकिन वही चीज पढ़ो जो सीधे आपके एग्जाम में आए। हाँ चलो बताओ, शानदार, सभी का आंसर यहाँ पे। आंसर है गुरु जी चंबल नदी पर बने हुए, किस पर, चंबल नदी पर बने हुए भाई। हाँ सभी साथी सही कमेंट करें, चंबल कमेंट करने वाले का सभी का राइट आंसर आए, सी ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम है कहाँ पे स्थित है, उदयपुर है, जयपुर है, बीकानेर है क्या दोस्तों अलवर। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो, सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 31 क्वेश्चन करूंगा मैं। चलो यहाँ पे बता रहे जयपुर जयपुर जयपुर, हाँ जयपुर को लॉक कर दो भाई, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, किस रियासत ने भारत में विलय हेतु सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए दोस्तों, किस रियासत ने भारत में विलय हेतु सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। जयपुर है, अलवर है, हैदराबाद है दोस्तों बीकानेर। कि किस रियासत ने भारत में विलय में तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, जयपुर ने, अलवर ने, हैदराबाद ने या दोस्तों बीकानेर ने। किसने किया था भाई, कि गुरु जी किसने किया, बीकानेर ने किया भाई। किसने किया है, बीकानेर रियासत ने किया था भाई, किसने किया था, बीकानेर रियासत ने किया था। हाँ सबका सही, ऑप्शन डी, डी हमारा राइट आंसर भाई। चलेगा दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, एक बार क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं करका लाइक कर लो और चेक कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करका ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्रतिदिन जब ये क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है। राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, टोंक, बाड़मेर है, जैसलमेर है दोस्तों अजमेर। कि राजस्थान में नवाबों की नगरी, आंसर दो भाई सभी साथी, सभी को आंसर देना, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। चलो वेरी गुड। कि गुरु जी नवाबों की नगरी के नाम से अपन टोंक को जानते भाई, किसे जानते हैं, टोंक जिले को नवाबों की नगरी के नाम से जानते। चलो ए ऑप्शन सही, जो भी साथी बता रहे ना ए बताने वाले का सही। अगला ऑप्शन है गुरु जी एक बार क्लास का टाइम तो बताओ। हाँ टाइम नोट करो भाई, प्रतिदिन सुबह को तुम्हारी क्लास कब आती है आपके सामने, सुबह आपको प्रतिदिन मिलती है 6:30 में लाइव मिल जाती है भाई, सुबह 6:30 में लाइव चलती है। शाम का टाइम नोट कर लो भाई, शाम का भी नोट कर लो, शाम को कब मिलती है, 4 बजे को। कब मिलती है, 4 बजे को शाम को मिलती है। दोनों क्लास नियमित चलती है आपके, नियमित आपको ज्वाइन करना। एक क्लास और शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, कहाँ पे आएगी वो अगली क्लास समझ आएगी, वो कहाँ पे आएगी, RB1 सीट में। कहाँ पे आएगी, RB1 सीट। यूट्यूब में सर्च कर लो और वहाँ पे जाके कमेंट करो अगली क्लास आपको किसकी चाहिए।
यानी कि 2 क्लास तो यहाँ पे होगी और अगली क्लास हमारे RB 1 सीट में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वो कहाँ किसकी क्लास शुरू करें आपको कमेंट में बताना। चलो भाई कमेंट कर देना वहाँ जाके। चलो अब देखो, राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस शहर में किया जाता है? राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस शहर में किया जाता है? जयपुर है, कोटा, बांसवाड़ा या दोस्तों ब्यावर? राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस शहर में किया जाता है? सभी आंसर देगा, सभी को आंसर देना, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई हाँ, सबका आंसर है, सभी का आंसर है, आंसर देख रहा भाई, बिल्कुल कोटा, हमारे राजस्थान की शिक्षा नगरी। कौन सी? गुरुजी कोटा। राजस्थान का कानपुर, हाँ कानपुर भी कहते हैं भाई, कानपुर भी अपन कोटा को कहते हैं। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? अरे भाई हिंदू मुस्लिम का प्रत्येक कौन सा मेला है? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का मेला सबसे बड़ा कौन सा है? गोका जी का मेला, तेजा जी का मेला, रामदेव जी का मेला। जो 3 ऑप्शन दिए ना, इसे में से बता देना है। सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला गुरु जी, रामदेव जी का मेला, जहाँ पर क्या है, हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं भाई। हाँ चलो भाई सबका सही। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? दोस्तों बताएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? कच्ची घोड़ी, चंग नृत्य, बम नृत्य, गिद्दर नृत्य। बताओ भाई, सभी आंसर दे दो। निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? चलो बताओ। देखो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो बहुत आसानी से आंसर क्वेश्चन निकल जाएगा। चलो बताओ। तो यहाँ पे देखो, कच्चे घोड़े नृत्य अपने शेखावटी क्षेत्र में किया जाता, जो अभी दोस्तों तेजा दशमी आई रही है दोस्तों, आप सभी को बताएं क्या है, तेजा दशमी में किया जाता है। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। हाँ, चंग नृत्य भी अपने शेखावाटी का है। बम नृत्य की बात करें, बम नृत्य अपने अलवर, कौन सा? अलवर और भरतपुर का। अब देखो, अलवर भरतपुर के आपके शेखावाटी क्षेत्र में जिले आते हैं क्या? अलवर भरतपुर नहीं आते भाई, नहीं आते ना। हाँ तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, भेल जनजाति में कचाबू कौन पहनता है? भेल जनजाति में कचाबू कौन पहनता? बालिका, पुरुष है, महिलाएं या दोस्तों बालक? के भेल जनजाति में कचाबू कौन पहनता है? सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने में ना कोई दारी पीछे नहीं रहेगा। चलो बताओ, भेल जनजाति में कचाबू कौन पहनता भाई? फटाफट आंसर दे दो भाई, वेरी गुड। सभी साथियों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। बताएगा यहाँ पे क्या कमेंट करे सभी? चलो भाई हाँ, सभी का आंसर है महिलाएं, महिलाएं, महिलाएं पहनती भाई। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पर है? अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या सवाई माधोपुर? मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? सभी आंसर दो भाई, आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर भी आ रहा कि जोधाना जोधपुर में मेहरानगढ़ म्यूजियम है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। जब साथ ऐसे कमेंट करें ना, सही करो भाई, सी आपका राइट आंसर रहे। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? 31 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज की क्लास में, और यहाँ पे 20+ अगर आपका स्कोर है ना तो मान चलो आपकी तैयारी शानदार भाई। हाँ सबकी तैयारी शानदार। चलो, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? चित्रण है, साहित्य है, गायन है या दोस्तों हस्तशिल्प? आंसर दो, सभी आंसर दो भाई। हाँ सबका आंसर आना चाहिए कि गुरुजी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा ना, बिल्कुल साहित्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? मीरा जो पुरस्कार दिया जाता है ना, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता भाई। चलो भाई शानदार, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, निम्न में से जाखम बांध कहाँ स्थित है? निम्न में से जाखम बांध कहाँ? पाली में, झालावाड़ है, जालौर है या दोस्तों प्रतापगढ़? सभी आंसर दो। निम्न में से जाखम बांध, अरे भाई दोस्तों बात करेंगे जाखम बांध, बताओ कहाँ पर है? गुरुजी जाखम बांध हमारे प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में सीता माता का अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता का एक अभ्यारण्य है जो अपने उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है भाई। हाँ सभी का आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न है, जिला प्रमुख का निर्वाचन होता है, बताएगा जिला प्रमुख का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, देखिएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी कट गया है ना। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में एक तो है। अब देखो आपके सामने 2 ऑप्शन बचे कि जिला प्रमुख का निर्वाचन होता है, यही तो कमेंट आना है, यही तो आपका दिमाग है। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना, कभी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो उसको ऐसे सॉल्व किया करो, आसानी से निकल जाता हो। चलो तो गुरुजी देखो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वहाँ पे क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ऑप्शन बी से रहेगा। चलेगा
अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़ या दोस्तों बांसवाड़ा? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? चलो बताओ। शानदार भाई, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए कि राजस्थान में कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, ये कहाँ पे होता है गुरुजी? सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता। कहाँ पे होता? हनुमानगढ़ जिले में होता। हनुमानगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं, धान का मतलब होता है चावल, धान का कटोरा के नाम से जानते भाई। हाँ, सभी साथी का आंसर आ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला है भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिन की है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है? 151 दिन है, 282 दिन है, 307 दिन है या 335 दिन? बताएगा कि गुरुजी यहाँ पे बात की जाए गाय का गर्भकाल, देखो मैं गाय का भी बता देता हूँ। गाय का गर्भकाल होता है 282 दिन का, है ना। यहीं पे भैंस का गर्भकाल पूछे तो भैंस का गर्भकाल होता है 307 दिन का। कितना? 307 दिन क्या है भैंस का गर्भकाल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा। चलो सर्वाधिक गर्भकाल किसका रहता है? तो सर्वाधिक गर्भकाल हथिनी का रहता है भाई। हाँ, कितने दिन का रहता है आपको कमेंट में आंसर देना है। चलो अगला ऑप्शन देखो, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पांडे, राधा किशन शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्हैयालाल जादव? आंसर दो भाई। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? सभी बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर तो भाई सभी का आना चाहिए ना। हाँ भाई, सबका आंसर आना चाहिए। क्या गुरुजी? ऑप्शन नंबर ए विष्णुलाल पांडे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, एक कमेंट करने वाले का सही। अगला ऑप्शन है महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़। कहाँ पे हुआ दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग के, क्या दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 को। कब हुआ? 9 मई 1540 को जन्म हुआ। बचपन में इसे क्या कहते थे? तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहते थे। चलो भाई बताओ, तो यहाँ पे कहा 9 मई 1540 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जब साथ भी कमेंट करे ना, सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखो दोस्तों, मैंने कहा था ना कि 31 क्वेश्चन करूंगा। अब देखो प्रश्न है, किस जानवर के गर्भ अवधि सबसे अधिक होती है? हथिनी, घोड़ी, भैंस या दोस्तों गाय? मैंने अभी बता दिया है आपको, फिर भी कंफ्यूज नहीं होने की चांस नहीं है। किस जानवर की गर्भ अवधि होती है? तो हथिनी की होती है भाई। किसकी होती है? हथिनी की सर्वाधिक होती है भाई। हाँ, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन राइट। अगला ऑप्शन है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं पहले बता चुका फिर बता रहा हूँ, 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। और दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ बनाई गई है। इसमें दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ लेता है, मान के चलो आपका 100% सिलेक्शन है भाई। अगर जो भी बंदा अपनी तैयारी अभी तक कमजोर है, गुरुजी मेरी तैयारी कमजोर चल रही है और मुझे तो सिलेक्शन लेना है, कि कैसे ले सकता हूं मैं सिलेक्शन, तो इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। यानी कि सिलेक्शन का मतलब पढ़ना आपको पड़ेगा भाई। मैं आपको दोस्तों क्या कर सकता हूँ, मटेरियल उपलब्ध करवा सकता हूँ, पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। तो इसको आपको पढ़ना तो आप खुद को पड़ेगा भाई। तो इसको जो विद्यार्थी पढ़ लेगा, यानी कि अच्छी तरह से पढ़ लेगा ना, उसका सिलेक्शन है भाई पक्का, गारंटी के साथ बोला दोस्तों। अगर आपकी भी चाहते हो एक सीट तो गुरुजी मुझे मिलनी चाहिए, तो अगर आपको सीट चाहिए तो इसके बार पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। काफी सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़िए दोस्तों। एक बार अपनी पढ़ाई के लिए थोड़े से पैसे खर्च करके देखो भाई। इस पीडीएफ का जो चार्ज है 49 रुपये का चार्ज है, और ये 49 कोई ज़्यादा नहीं मेरे दोस्त। ये 49 रुपये अपन जब दो दोस्तों के साथ बैठते ना, तो 100 रुपये अपन कैसे चल के पता नहीं चलता, 100 रुपये अपने कब गायब कर दिए पता नहीं चलता। लेकिन अपन क्या करना, एक बार अपनी पढ़ाई के लिए मात्र 49 रुपये खर्च करके देख लो। जो भी विद्यार्थी 49 खर्च करके देख लो और पीडीएफ लेके देख लो। अगर आपको इसमें फायदा ना मिले तो बोलना मुझे कि गुरुजी आपने धोखा कर दिया। फिर एक बार पीडीएफ लेने के बाद बोलना कि गुरुजी आपने धोखा कर दिया। और भाई मैं धोखा नहीं करने वाला हूँ, आपको बेनिफिट देने वाला हूँ यहाँ पे। और दोस्तों 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का अगर पढ़ लिया तो। चलो भाई, गुरुजी कैसे मिलेगा बताओ, नंबर नोट कर लो भाई, 6367256234। नंबर अच्छी तरह से देख लो, 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये फोन पे गूगल पे करके इसी नंबर में आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आपको स्क्रीनशॉट चाहिए ना, जैसे आप स्क्रीनशॉट डाल दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा भाई। चलो भाई, हाँ अगला प्रश्न देखो। प्रश्न देखने से पहले इसका आंसर है, गाय की किस नस्ल को लोला के उपनाम से जानते हैं? हरियाणवी,
थार पारकर, लाल सिंधिया दोस्तों साहिवाल। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा, साहिवाल, ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, अगला राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर के जिले में, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धवनपुरिया दोस्तों सिरोही। आंसर देना सभी विद्यार्थियों को इसका कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की। और अगला प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सेव है बताओ, 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस सेव, क्योंकि 31 क्वेश्चन थे हमारी क्लास में। 31 में से अगर आपका 20 प्लस स्कोर रहा ना तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार। अगर आप रेगुलर ऐसी क्लासेस देखना चाहते हो ना तो क्लास का टाइम भी नोट करो। प्रतिदिन आपको सुबह सुबह क्लास मिलती है हमारी, कब मिलती है 6:30 में, कब मिलती है 6:30 में, शाम को भी मिलती है हमारी क्लास, प्रतिदिन मिलती है भाई, एक दिन मिस नहीं होता। शाम को 4 बजे मिलती है, दोनों क्लास अटेंड करना और अपना सिलेक्शन पाओ भाई। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई फटाफट से, वेरी गुड।